दिल्ली में अफीम किसान और खेतों में वॉइस ऑफ एमपी की टीम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। इस वक्त अगर बात की जाए तो वॉइस ऑफ एमपी की टीम अफीम खेतों के बीच में मौजूद है। जिस तरीके से लगातार सीपीएस पद्धति को लेकर जिस तरह की खबरें निकल के आ रही है, उसी मामले को लेकर आज हम अफीम खेत में पहुंचे हैं, जहाँ पर बात करेंगे लाइव किस तरीके से अफीम खेत में फसल खड़ी है और साथ ही सीपीएस पद्धति को लेकर दिल्ली से किस तरह की खबर आ रही है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन साहब। क्योंकि लगातार जिस तरीके से सीपीएस पद्धति की बात हो या अफीम किसानों के तमाम जो मुद्दे उस मुद्दों की बात हो, उन सभी को लेकर जो लगातार वे इस खबर को उठाते हैं और सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाते हैं। बात करते हैं मुस्तफा जी, किस तरह की दिल्ली से खबर है और खासकर बात की जाए तो आज वॉइस ऑफ एमपी की टीम अफीम खेतों में मौजूद है, क्या मानते हैं आप? देखिए नवीन, दिल्ली की खबर पे बात करने से पहले मैं एक बात ख़ास तौर पे बोलना चाहूँगा कि इस समय मालवा मेवाड़ में अफीम की फसल अपने शबाब पर है। आप जैसा कि ये खेत में हम खड़े हैं और ये खेत में जैसा कि देख पा रहे हैं कि इस समय डोडा अपने पूरे शबाब पर है और जैसा इस डोडे में चीरा लगने में 10 से 15 दिन का भी वक्त बाकी है। मतलब यदि सीपीएस की अगर बात करते हैं तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब एक एक दिन किसान दिल्ली की तरफ देख रहा है और वो ये देख रहा है कि दिल्ली कब उनको चीरा लगाने की इजाज़त देगी। देखिए, इसका एक भावुक पहलू है नवीन। भावुक पहलू ये है कि ये जो अफीम का पौधा है, ये जो खेत है, ये अफीम 50 साल से एक किसान उसकी बुआई कर रहा है, उसको पैदा कर रहा है और एक सर्टेन टाइम आता है जब किसान अफीम के इस डोडे के अंदर चीरा लगाता है। मालवा मेवाड़ में उस चीरे को अफीम उत्सव कहते हैं। माँ कालका की पूजा के बाद उसमें चीरा लगाया जाता है। तो आप ये देखिए कि एक किसान 50 साल से वो खेती करता है, एक दिन वो खेत में जाता है, मजदूर आते हैं, एक उत्सव की तरह चीरा लगने की शुरुआत होती है। लेकिन इस बार वो किसान अपने डोडे में चीरा नहीं लगा पाएगा, उसको ये डोडा तोड़कर सरकार को सौंपना है। थोड़ा सा इसको इस ढंग से समझ सकते हैं आप कि 9 महीने तक एक माँ एक बच्चे को अपने पेट में रखती है और 9 महीने बाद जब थाली बचती है, इस बात की खुशी होती है कि उस घर में कोई नया मेहमान आया है। लेकिन ये जो डोडा है, इसका जो सिस्टम है, यदि इसमें चीरा नहीं लगेगा, अफीम नहीं निकलेगी, अफीम उत्सव नहीं बनेगा। देखिए, हम मीडिया के लोग हैं, हमारा काम जो ज़मीन के हालात है उससे सरकार को अवगत कराना है। क्या ग्राउंड ज़ीरो की क्या स्थिति है। हम कोई पक्ष या विपक्ष या सरकार के भोंपू नहीं है। दूसरी बात यह है कि सरकार क्या सोचती है वो सरकार जाने, ग्राउंड ज़ीरो पे क्या हालात है वो हम बताएंगे। तो इस समय मालवा मेवाड़ के अंदर करीब जो 10,000 किसान हैं जिनको सीपीएस के तहत पट्टे दिए थे, वो एक बड़े बाहुक पल से गुजर रहे हैं। और किसान रोज़ खेत पे जाता है, 24 घंटे रखवाली करता है और इस बात का उसको इंतज़ार है, वो दिल्ली की तरफ देख रहा है कि दिल्ली क्या उसको चीरा लगाने की इजाज़त देगी या नहीं देगी। यदि चीरा लगाने की इजाज़त किसान को नहीं मिलती है तो निश्चित तौर पे एक मातम का माहौल होगा। देखिए, सबसे ख़ास बात यह है कि जैसा हम सरकारी अधिकारियों से बात करते हैं और जो हमारी चर्चाएं होती है उसमें वो इस बात को मेंशन करते हैं कि जैसा कि मंदसौर विधायक यशपाल सिसोदिया ने जो कहा कि उनकी नारकोटिक्स विभाग से जो बात हुई है, तो विभाग के अफसरों का ये कहना है कि किसान ने जो पट्टा लिया था सीपीएस के तहत, उसने एक अनुबंध किया था। उस अनुबंध पे उसने साइन किए थे और ये कहा था कि वो चीरा नहीं लगाएगा और पूरा डोडा सरकार को देगा। तो वो कानून का हवाला ज़रूर वो एक तरफ देते हैं, लेकिन ये सरकार का मसला है। सरकार को इस बारे में तय करना है कि क्या वो किसान को चीरा लगाने की इजाज़त देंगे या नहीं। लेकिन जो ग्राउंड ज़ीरो पे जो हालात है, जो हम देख रहे हैं कि देखिए अफीम की फसल अपने पूरे शबाब पर है, किसान खेत में मौजूद है, वो अपनी फसल को निहार रहा है और इस बात का इंतज़ार कर रहा है कि दिल्ली कब इसको चीरा लगाने की इजाज़त देगी। जी नवीन, बड़ी बात कही है कि दिल्ली कब चीरा लगाने की अनुमति किसानों को देगी जिनको सीपीएस के तहत पट्टे मिले हैं। अगर मुस्तफा जी बात की जाए तो किसान कितनी रखवाली के साथ, जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि एक डोरी इन्होंने बांध रखी है पूरे पट्टे को बचाने के लिए ताकि ये डोड़ा झुके नहीं। तो क्या मानते हैं जो नीति बनाते हैं, जो नीति तैयार करते हैं, उनको पता रहता है कि ग्राउंड जीरो पर किस तरीके से अफीम की खेती की जाती है? जिस तरीके से लगातार किसानों का आरोप है कि उनको नॉलेज नहीं होता लेकिन वे नीति बना देते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं नवीन।
आप ये बताइए कि जो नॉर्थ ब्लॉक में जो अफसर बैठे हैं, दिल्ली के फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो अफसर बैठे हैं, उन अफसरों को ग्राउंड ज़ीरो के हालात का पता नहीं है। आज आप ये देखिए किसान किस तरह से पूरी रात खेत की इस मुंडेर पे सोता है। एक पत्ता भी हिलता है तो उसकी नींद खुल जाती है, क्योंकि उसको पता है कि यदि एक डोडा टूट गया तो उसका पट्टा जो है सरकार ख़त्म कर देगी, उसके ऊपर एनडीपीएस लग जाएगा, उसको जेल भेज दिया जाएगा। आप देखिए ये जैसे किसान खड़े, अब वो पानी चल रहा है, जैसे आज इस समय खेत में पियत चल रही, वो किसान कितने बजे खेत पे आया है और कितने दिन वो इसकी चौकसी कर रहा है। अब उस किसान को इंतज़ार है कि जब ये डोडा पकेगा, इसमें चीरा लगेगा, इसमें अफीम निकलेगी, उसको पोस्ता दाना मिलेगा। लेकिन इस पूरी अस्पष्ट नीति के चलते नवीन, किसान इस समय एक बड़े भावुक पल से गुजर रहा है। किसान जो 50 साल से अफीम की खेती करता था, अब जब उसको चीरा लगाने की इजाज़त नहीं मिलेगी तो आप जाहिर सी बात है कि उसकी उस मन स्थिति को आप समझिए। और रही बात कि सरकार क्या करेगी, देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। सरकार जैसा आपने पहले सुना होगा, आप पुराने पत्रकार हैं, कि जो राजा होता था उसको सरकार कहते थे। तो राजा जब खुश होता था तो हीरे का हार तोड़ के दे देता था। तो ये सरकार है, सरकार को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि चीरा लगाने देगी नहीं लगाने देगी। चीरा लग जाएगा तो सरकार पे क्या पहाड़ टूट जाएगा, और चीरा नहीं लगेगा तो उसको तो इस बात की फ़िक्र करनी है, चूँकि वो माई बाप है, कि किसानों को नुकसान तो नहीं हो रहा है। यदि किसान नुकसान में है तो सरकार माई बाप है, सरकार माई बाप है तो उसको कहना पड़ेगा कि आप चीरा लगाओ। और अगर चीरा लग जाएगा तो सरकार कौन सी हिल जाएगी, सरकार कौन सी गिर जाएगी, सरकार पे क्या पहाड़ टूटेगा। मुझे एक बड़े नेता ने एक घटना सुनाई कि इस पिछली बार जब अभी अफीम नीति तैयार हो रही थी, उस समय फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक बैठक चल रही थी। उस बैठक में पट्टों को देने का डिस्कशन चल रहा था। उस डिस्कशन के अंदर कुछ अधिकारियों ने जो वहाँ मंत्री बैठे थे उनसे ये कहा कि श्रीमान, पहले ही अफीम का इतना स्टॉक है और फिर इतने पट्टे जारी कर देंगे तो सरकार अफीम का क्या करेगी। तो उस बड़े जिम्मेदार नेता ने मुझे कहा कि वहाँ पे मौजूद जो मंत्री थे उन्होंने पूछा अधिकारी से कितनी अफीम रखी है, तो बोले 400 टन रखी है। तो बोले समंदर में डाल दो। किसानों को खेती करने देंगे ना, किसानों के हाथ से हम व्यापार रोजगार कैसे ले सकते हैं। तो ये सरकार है, तो मीडिया ज़मीन ग्राउंड ज़ीरो की स्थिति सरकार को बताएगा। चूँकि सरकार में जो लोग बैठे हैं उनको अधिकारी कितनी सही जानकारी देते हैं, कितनी नहीं देते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सीपीएस से खेती कराने के मामले में सरकार अभी तक उसकी जो उसका सिस्टम है वो तय नहीं कर पाई है। सिस्टम से मतलब ये है कि वो डोडा कैसे लेगी, उसको कहाँ प्रिजर्व करेगी, उसके कितने रुपए किसान को दिए जाएंगे, ये सब अभी कंसीडरेशन में है। चौथी बात इम्पॉर्टेंट कि वो डोडा जो आएगा उससे कैसे वो मॉर्फिन निकालेंगे। तो इससे जहाँ गवर्नमेंट मशीनरी खुद चिंता में है, यदि सरकार चीरा लगाने की इजाज़त दे देती है तो जैसे दूसरे खेतों में अफीम की खेती हो रही वैसे उसमें भी हो जाएगी, तो गवर्नमेंट मशीनरियों की भी चिंता ख़त्म होगी। और एक जो सेंटीमेंट्स किसानों का जुड़ा है कि उनको चीरा लगाने की इजाज़त मिले, क्योंकि बरसों से खेती कर रहे हैं। अब अगर वो अफीम की फसल में चीरा नहीं लगाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो कैसे उनका मन मानेगा। तो ये वो वाली बात भी है। और एक और बात बता दूं मैं आपको ख़ास तौर पे नवीन, कि पूरे देश का मीडिया जब ये कह रहा था कि 3 कृषि कानूनों की वापसी नहीं होगी, एक दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीवी पे आते हैं और वो कहते हैं कि सरकार ने तीनों कृषि बिल वापस ले लिए। तो ऐसे ही सरकार को अगर पता चलेगा, उनके नेता यदि वस्तुस्थिति बताएंगे और सरकार इस सेंटिमेंट्स को किसान के समझेंगे तो निश्चित तौर पर सरकार कहती कि चीरा लगा दो। चीरा लगाने से सरकार गिर जाएगी क्या? जी नवीन, बड़ी बात कही है कि चीरा लगाने का क्या सरकार गिर जाएगी। साथ ही अगर बात की जाए तो किसान भाई हमारे साथ मौजूद है, वे सुबह कितनी बजे आते हैं, किस तरीके से रखवाली करते हैं, इस पे भी उनसे बात करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से हम बता रहे हैं कि अफीम की खेती को एक किसान अपने बेटे की तरह बड़ा करता है, उसकी रखवाली करता है। आप बताएं किस तरीके से रखवाली करते हैं और कितनी बजे उठ के इस पूरी अफीम खेत को तैयार करते हैं। ये तो जैसे अपन छोटे बच्चे को बड़ा करते हैं वैसे भी उसको बड़ा करना पड़ता है। और सुबह पहले मतलब रात को 4-5 बार उठ कर देखना पड़ता है कि कोई आके डोडे नहीं टूट जाए, वो टेंशन रहता है हमारे को।
नहीं, ये है कि ख़राब हो गई तो इसको जमा कराने पड़ती है। उसमें डोडे पे कोई तोड़ गया तो वो भी नारकोटिक्स वाले हमारे पर करते हैं कि तुमने तोड़ के इसको बेच दिए होगे। देखिए नवीन, मैं एक और ख़ास बात बताता हूँ। ये किसान हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है आपका? फतेह सिंह। ये फतेह सिंह है। ज़रा हमारे सहयोगी पवन राव शिंदे से हम कहेंगे कि ज़रा दिखाएं फतेह सिंह को। दिल्ली में बैठकर जो बात की जाती है, जो अफसर बोलते हैं कि किसान लाखों करोड़ों कमा रहा है, आप फतेह सिंह को देख सकते हैं। कितने साल से अफीम का पट्टा आपके पास? कम से कम 6-7 साल तो हो गए हो। ये इतने साल से अफीम की बुआई करने के बावजूद इनके जीवन में क्या बदला? कुछ भी नहीं बदला। देखिए, ये केवल नवीन, मैं आपको बता दूं कि अफीम का पट्टा एक साख का विषय है, एक प्रतिष्ठा का विषय है। एक किसान को एक उसका एक पैशन है कि वो अफीम की खेती कर रहा है। अफीम की खेती से कोई धन बरस रहा है या कोई किसान करोड़पति अरबपति हो गया, ऐसा नहीं है। दूसरी बात यह है कि भाई जो मीडिया है भाई वो ग्राउंड ज़ीरो पे जाएगा, वस्तु स्थिति बताएगा, तब सरकार के कान खुलेंगे, सरकार फैसला लेगी कि क्या सही है और क्या गलत। खास बात कि जो तमाम दर्शक इस समय वॉइस ऑफ एमपी से जुड़े हैं उनसे अनुरोध है, गुजारिश है, यदि आपको हमारी खबरें सच्ची और अच्छी लगती है तो हमारे चैनल वॉइस ऑफ एमपी को यूट्यूब पे ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को वायरल करें। दूसरी ख़ास बात है कि फेसबुक पे हमारे पेज को फॉलो करें, लाइक करें। एक और ख़ास बात कि आप हमारी हर खबर डिजियाना केबल नेटवर्क के 122 नंबर चैनल पे देख सकते हैं और हम ऐसे ही जन सरोकार के मुद्दे उठाते, ज़मीन की हकीकत बताते, किसान के दर्द को लेकर आते। यदि आपके पास भी कोई मुद्दा हो तो हमें ज़रूर बताएं। तो नवीन, ये जो पूरी बात आपने कही, देखिए अब किसान इस CPS को लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया है, उल्टी गिनती। जैसा फतेह सिंह इस समय खेत में मौजूद है, किसान ये डोडा तैयार है, 10 से 15 दिन का वक्त है इसमें चीरा लगने का। 15 दिन बाद वो जब इसके माँ कालका की पूजा करेगा, ये खेत में आएगा और इसमें चीरा लगाएगा। नवीन, आप सोचिए कि वो क्षण कैसा होता है जब पहला चीरा जब खेत में लगता है। फतेह सिंह, कैसा वो पल होता है जब किसान पहले डोडे में चीरा लगाता है? सर, वो डोडे में जो वो पक जाता है, उसी डोडे में मतलब 5 डोडे गिन के लगाते थे माता जी। उसके बाद में देख लेते हैं कि अभी ये तैयार हो गई नहीं हुई तो 4-5 दिन और रहने देते हैं। उसके बाद में फतेह सिंह ये बताएं कि वो पल कौन सा रहता है जब पहली बार चीरा होता है? खुशी रहती है ना कि अच्छा आएगा माल। धीरे धीरे वो बीमारी चलने लग जाती है, फिर वो थोड़ा अपना भी मुंह उतरने लग जाता है कि इसकी पूर्ति होएगी देखा नहीं होएगी। यदि खेत में फतेह सिंह अफीम की फसल खड़ी हो और आपको चीरा लगाने की इजाज़त ना मिले तो कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा ना, परेशानी आएगी हमारे को कि इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई तोता काट के नहीं ले जाए डोडे। वो ले गया तो वो परेशानी भी बहुत ज़्यादा है, रिस्क का काम है। देखिए ये अफीम किसान है, ये कितने मासूम है। देखिए वो उसको कुछ भी इसका कोई लेना देना नहीं है। वो कितनी सादा सरल सिंपल भाषा में फतेह सिंह अपनी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यदि कोई उनको चीरा लगाने से रोकेगा तो मायूसी होगी। तो वही मायूसी इस समय मालवा मेवाड़ के अंदर है। उसी मायूसी से हम सरकार को रूबरू करा रहे हैं और हम सरकार को ये बता रहे हैं कि ज़मीन पे हालात कैसे हैं। क्या इस पूरे मामले को लेकर अब सब हज़ारों किसान, हज़ारों मज़दूर जिसका इस चीरे पे पेट पलता है, इस अफीम के खेत में काम करने से पेट पलता है, वो दिल्ली की तरफ देख रहे हैं कि दिल्ली क्या कहती है। और जैसी खबरें आ रही है, जैसा लोग बता रहे हैं, देखिए नवीन, सरकार का जो मैंने कहा, सरकार कुछ भी कर सकती है। सरकार एक आदेश दे सकती है कि चीरा लगा दो। तो अब ये देखना है कि सरकार ग्राउंड ज़ीरो की इन हालातों के मद्देनज़र क्या फ़ैसला लेती है। नवीन, बड़ी बात कही है कि सरकार ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग देख के और ग्राउंड जीरो की जो तस्वीरें सामने आ रही है उसके बाद सरकार क्या फैसला लेती है। साथ ही फतेहलाल जी से बात करेंगे। फतेहलाल जी, अगर बात की जाए तो एक अफीम की खेती पर कितने लोग काम करते हैं और कितने परिवार इस सदस्य इस खेती पर पलते हैं? सर, इसमें तो अभी तो हम कम रहती है तो घर घर की पूर्ति कर लेते हैं। चीरा लगाने में तो चीरा लगाने में पूर्ति कर लेते हैं तो मतलब वो बाद में सुबह पहले लेना पड़ता है तो उस टाइम पर जने बढ़ाने पड़ते हैं। 4-5 जने तो होते ही होते हैं। अच्छा, हाँ।
तो आप देख पा रहे हैं किस तरीके से फजलाल जी बता रहे हैं कि 4 से 5 जने लगते हैं, साथ ही परिवार के लोग भी इसमें लग रहे थे। एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा कि जिस तरीके से यहाँ पर ये इस अफीम की खेती में पानी पिला रहे हैं, पीत कर रहे हैं, और एक अफीम किसान इन्हीं का साथी जो है एक उस तरफ खड़ा है। जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि कैसे जो है इस अफीम की खेती को पानी पिलाया जा रहा है, कैसे रखवाली की जा रही है, कि किस तरीके से किसान इस अफीम की खेती को पालता है, बड़ा करता है और इंतजार रहता है कि कब वो इस अफीम की खेती को चीरा लगाए, डोले को चीरा लगाएगा। साथ ही मुस्तफा जी से फिर बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो है कुछ किसान दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, वहाँ पर लगातार सीपीएस पद्धति से जिनको पट्टे मिले उनको चीरा लगाने की अनुमति को लेकर वहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या खबर है वहाँ से मुस्तफा जी? देखिए, दिल्ली के अंदर किसान 3 दिन से बैठे हैं, दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में बैठे हैं और निर्मला सीतारमण के दफ्तर के करीब बैठे हैं। मांगीलाल भिलोट मेघवाल जो कि संरक्षक है यूनियन के, वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं और उनका 3 दिन से धरना वहाँ चल रहा है। और अभी कुछ देर पहले दिल्ली हमारी उनसे बात हुई थी, उनका साफ तौर पे कहना था कि हम चीरा लगाने का आदेश लेकर ही आएंगे। दूसरी ख़ास बात यह है कि मांगीलाल भिलोट ने यह भी कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए बैठे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज़मीन की वस्तुस्थिति बताएंगे, हालात बताएंगे। वो ये भी कह रहे हैं कि जो सीपीएस पद्धति है वो किसान ने नहीं मांगी, वो किसानों पर थोपी गई है और जो थोपी गई है उसे हम लेना नहीं चाहते, इसलिए सरकार वापस ले ले। तो किसान अपनी ज़िद पे अड़े हुए हैं। किसानों का साफ तौर पे कहना है, जो किसान नेता है उनका कहना है कि इसमें चीरा लगाने की इजाज़त सरकार को देनी पड़ेगी, ऐसा उनका कहना है। तो कुल मिलाकर के लगातार किसानों का मूवमेंट चल रहा है। किसान ये भी कह रहे हैं कि इस खेती को हम सरकारी कंपनियों के हाथ में नहीं जाने देंगे, दवा कंपनियों के हाथ में नहीं जाने देंगे। ये किसानों का प्रोडक्ट है, किसान इससे जुड़े हैं, किसानों की साख जुड़ी है, उसके सेंटिमेंट्स जुड़े हैं, उसके मन उससे खेती से जुड़ा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि जब किसान कहीं अड़ जाता है और जो बात कही जाती है, जैसा 3 कृषि कानूनों में पूरे देश ने देखा कि जब किसान अड़ गया तो सरकार को वो बिल वापस लेने पड़े, तो निश्चित तौर पे इस मामले में भी मुझे लगता है कि सरकार को अपने हाथ खींचने पड़ सकते हैं, जैसा कि दिल्ली के अंदर इस समय किसान बैठे हुए हैं। नवीन मुस्तफा जी, आप लगातार अफीम किसानों की बात करते आए हैं, साथ ही अगर बात की जाए तो जिस तरीके से वहाँ दिल्ली में किसान मौजूद है, लगातार आपके पास भी फ़ोन आ रहे हैं, तो किस तरह का अपडेट आपके पास दिल्ली से अधिकारियों के टच में है, किस तरीके से आप नेताओं के टच में हैं और किस तरीके से आप क्या मानते हैं कि अफीम नीति में चीरा लगाने का अनुमति जो सीपीएस पट्टे मिले उनको मिल सकती है? देखिए नवीन, जो हालात है, जिस तरह से किसान जो है लगातार आंदोलन कर रहे हैं, किसान इस मामले को लेकर जो है संघर्ष कर रहे हैं। और देखिए, अभी ये एक अलग बात है कि कोई नेता क्या बोल रहा है। नेता नवीन इसलिए नहीं बोलते हैं कि कल से कोई चीज़ अगर नहीं हुई तो वो नेताओं की गले की फांस बन जाएगी। तो स्वाभाविक बात है कि इस समय नेता कुछ सामने आके नहीं बोल रहा। आप कोई बोलेगा, सुधीर गुप्ता आके बोले, सीपी जोशी बोले, दुष्यंत सिंह बोले, वो बोलेंगे सरकार के सामने, मीडिया के सामने नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर उनकी कहीं भी बात नहीं हुई तो। लेकिन जो ऑफ द रिकॉर्ड खबरें आ रही है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के नेताओं का दिल्ली पर भारी दबाव है कि हर हाल में सीपीएस पद्धति को बंद किया जाए। एक और ख़ास बात, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं किसान नेता मांगीलाल भिलोट। मांगीलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मांगीलाल जी, अपन सीधे विषय पे आते हैं। मांगीलाल जी, इस समय हम अफीम के खेत में खड़े हैं और आप दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ मांगीलाल जी कि क्या दिल्ली का रुख है, दिल्ली सीपीएस पद्धति में चीरा लगाने की इजाजत देगी या नहीं देगी? मांगीलाल जी, इजाजत दे दी है जी। कारण के इन्हें भ्रष्ट अधिकारियों ने भारत सरकार को भी गुमराह किया। हम अभी सिंधिया हाउस से निकले हैं, ज्योतिराज सिंधिया साहब से मिल के आए हैं। हमने उनको कहा है कि हमारी जो परंपरा खेती है वो खत्म नहीं होनी चाहिए। अभी उन्होंने हमको आश्वस्त किया है, हमने फोटो भी शेयर किए हैं और हम अभी वापस पंकज चौधरी की आवाज में पहुंच गए। पंकज चौधरी की आवाज में वापस सीतारमण जी की आवाज में पहुंचेंगे, उसके बाद में मंत्रालय पहुंचेंगे। मांगीलाल जी, मैं 1 मिनट मांगीलाल जी आपको रोकना चाहूँगा कि दर्शकों को बता दें कि दिल्ली से इस समय की बड़ी खबर आ रही है, वो ये आ रही है
कि मांगीलाल जी भिलोट के नेतृत्व में जो किसान दिल्ली में पहुंचे थे वो अभी कुछ देर पहले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिले और ज्योतिरादित्य सिंधिया का सीधा नाता अफीम उत्पादक मालवा इलाके से और वो उसे अपना घर कहते। और जैसा मांगीलाल भिलोट बता रहे कि सिंधिया ने इस बात का आश्वासन दिया है कि उनको चीरा लगाने की इजाज़त मिलेगी। ये इस वक्त की नवीन बड़ी खबर आ रही है जो वॉइस ऑफ एमपी सबसे पहले अपने दर्शकों को पहुंचा रहा है। मांगीलाल जी आगे बताएं, आप क्या प्रोग्राम है आपका? सर अब हमारा ये प्रोग्राम है, हम सिंधिया हाउस से पंकज जी चौधरी के आवाज से पहुंच रहे हैं। वहाँ उनको निवेदन करेंगे वो मंत्रालय में फोन करें। उसके बाद में सीतारमण जी के आवाज से पहुंचेंगे, वहाँ जो आप मंत्रालय में फोन करें। क्यों? क्योंकि ये भ्रष्ट अधिकारियों ने गलत रिपोर्टिंग भारत सरकार को दी है जी। और प्रधानमंत्री महोदय ने हमको परंपरागत खेती का आश्वासन 2008 से जब हम आंदोलन कर रहे थे तो 23/11/2013 को बड़ी सादड़ी, डूंगला, चित्तौड़गढ़, मध्य प्रदेश, नीमच, मंदसौर सभी पत्रकारों की कलम की ताकत की बदौलत हमको आश्वासन दिया है। मेरे पास वो अखबार भी आज पड़ा है जी। प्रधानमंत्री महोदय मेक इन इंडिया बना रहे हैं, उस मेक इन इंडिया का अफीम खेती हिस्सा है। अफीम खेती से 400 प्रकार की जीवनावश्यक दवाइयाँ बनती है। मांगीलाल जी यदि सरकार ने किसी परिस्थिति में चीरा लगाने की इजाज़त नहीं दी तो मुझे बताएं किसान क्या करेंगे? मांगीलाल जी सर 100% इजाजत होगी क्योंकि ये भ्रष्ट अधिकारी को भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने की पद्धति तो भारत सरकार ने शिक्षण पद्धति नहीं थोपी है। भारत सरकार ने शिक्षण पद्धति नहीं थोपी है क्योंकि मैं पेशेवर शिक्षक हूँ। मैं पेशेवर शिक्षक हूँ तो भारत सरकार का विजन में समझ सकता हूँ। भारत सरकार का विजन, भारत सरकार किसानों को आर्थिक आजादी के लिए लोहे देने के पट्टे दे रही है और पट्टे दिए भी थे, लेकिन कुछ राजनीतिक नेता और कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने अपना भ्रष्टाचार दबाने के लिए किसानों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। अभी मांगीलाल जी मैं आपको रोकना चाहूँगा। अभी कब तक इस बात की इजाज़त सरकार जारी कर सकती है कि सीपीएस के पट्टों को चीरा लगाने की इजाज़त दे दी है केंद्र सरकार ने, कब तक जारी हो सकती है? हम लोग अभी सिंधिया साहब से मिल करके निकले हैं। हम पंकज चौधरी साहब की आवाज से पहुंच रहे हैं, सीतारमण जी की आवाज से पहुंच रहे हैं, मंत्रालय जाएंगे और मैं समझता हूँ बहुत जल्द होगा क्योंकि इन भ्रष्ट अधिकारियों ने इतना गुमराह किया, करोड़ों की चांदी कोट ली और कुछ राजनीतिक नेताओं ने घटिया अफीम बोल गए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मांगीलाल जी। हमारे मान सम्मान की लड़ाई है। कुछ राजनीतिक नेता समझ रहे हैं कि किसान नेतागिरी कर रहे हैं। हम तो नेता है, नेतागिरी जो संसद नेता है। देखिए बिल्कुल मांगीलाल जी समय की कमी है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये मान सम्मान की लड़ाई है, किसान की आन बान शान की लड़ाई है, किसान की सेंटिमेंट्स की लड़ाई है, किसान की भावनाओं की लड़ाई है और किसान के जो इसकी साख किसान की इस पट्टे के साथ जुड़ी है, अफीम की खेती के साथ जुड़ी है, उसको क्या फ़ायदा और क्या नुकसान एक अलग बात है। लेकिन किसान अफीम की बुआई करके एक गर्व महसूस करता है, एक खुद की प्रतिष्ठा महसूस करता है। तो ये बड़ी बात मांगीलाल भिलोट आपने कही है और दिल्ली से इस खबर का इंतज़ार मालवा मेवाड़ में है नवीन कि कब दिल्ली मुस्कुराएगी और ये कहेगी कि अफीम में सीपीएस के जो पट्टे जारी किए उसमें चीरा लगाने की इजाज़त सरकार ने उनको दे दी है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, एक सेंटिमेंट्स की बात है और ग्राउंड ज़ीरो से जो हम रिपोर्टिंग सरकार तक पहुंचा रहे हैं उस बात को बताने का प्रयास है कि ये अफीम की खेती किसी लालच या किसी फ़ायदे के लिए नहीं है। ये अफीम की खेती एक साख और प्रतिष्ठा के कारण है, उसके सेंटिमेंट्स किसान के उसके साथ जुड़े हैं। तो निश्चित तौर पे 3 कृषि कानूनों की वापसी की तरह सरकार इस सीपीएस के अंदर चीरा लगाने की इजाज़त जल्दी जारी करे। नवीन तो बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट हमने आपको बताई, ग्राउंड जीरो से बताई, अफीम के खेतों से बताई। ये कभी भी जो है दिल्ली से एक बड़ी खबर आ सकती है। जिस तरीके से 3 कृषि कानून को लेकर बदलाव किया जाता है, ऐसे में इसमें भी जो है बदलाव हो सकता है। इस तरह की बात वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन ने कही है। साथ ही एक बड़ी खबर हमारा दिल्ली से निकल गई है कि किसानों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की है। उनका ये गृह क्षेत्र माना जाता है, जिस तरीके से यहाँ से वे राजनीति करते हैं। ऐसे में वे भी जो है अब दिल्ली में किसानों के पक्ष में पैरवी कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने अपनी बात रख सकते हैं। इस वक्त की
बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि अफीम किसानों से जुड़ी हुई, अफीम खेत से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट थी। ग्राउंड जीरो से बताई कि इसमें एक बड़ा बदलाव की जो आशंकाएं सामने निकल के आ रही है। जिस तरीके से किसान दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, वो एसएमपी की टीम खेतों में डेरा डाली हुई है और लगातार काउंटडाउन के जरिए जो हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी ये हमने आपको बताई है। मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ नवीन पाटीदार की ये रिपोर्ट।